हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये वीडियो दोस्तों बिहार का जितना भी एग्जाम होने वाला है काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता के स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है यानी कि किस जिला में, तो ये मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उद्योग और उन नगरों का मिलान करना है। ठीक है, उद्योग और नगरों का, जैसे कि कागज, डालमिया नगर, सिगरेट, इस तरीके से इसको मिलान करना है। आइए देखते हैं इसका सही मिलान क्या है। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा का ए का यहाँ पे एक कागज, डालमिया नगर। ठीक है, बी का दोस्तों देखते हैं, बी का सिगरेट, ये दिलवारपुर, फ्लाईवुड, ये हाजी 1 2 3, ये चारों सही है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं किस में है 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात तो 918 है। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति महिला पर 918, यानी कि प्रति पुरुष पे प्रति महिला हो जाएगा। इसी तरीके से लिंगानुपात निकलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी कितनी संख्याएं हैं? प्रमंडल एवं अनुमंडल, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये सही नहीं है डाटा। ठीक है, ये डाटा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो ये राजधारी सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी? ठीक है, तो ये मधेपुरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है? ठीक है, किस प्रमंडल में आता है? तो ये अरवल 2001 में और ये मगध प्रमंडल में आता है। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों, बगल में काम चल रहा है थोड़ा, इसी की वजह से हल्का हल्का आवाज़ आ रहा होगा, तो इसे थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। अगला कह रहा है कि सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? सुखदेव सिंह का, तो ये भारोत्तोलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन। आगे देखते हैं, ये सूची का मिलान करना है, जैसे कि हरदी मेला ये कहाँ लगता है, बौंसी मेला ये कहाँ लगता है, तो इसका जैसे कि ये हो जाएगा हरदी मेला ये मुजफ्फरपुर में, बौंसी मेला बांका में, और मलमास मेला ये राजगीर में, और सौराष्ट्र सभा ये मधुबनी में, यानी कि 1 2 3 4 इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है कौन सा? तो ये विदेशिया हो जाएगा, जिनके भिखारी ठाकुर ये प्रमुख थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो ये दोस्तों 2003 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अनुपम झील कहाँ अवस्थित है? अनुपम झील, तो ये कैमूर जिला में, ऑप्शन नंबर सी। विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? ठीक है, तो ये 50 लाख रुपए है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि दशरथ माझी का संबंध बिहार के किस जिला से है? दशरथ माझी का, तो ये
गया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गया। आगे कह रहा है कि भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो 3 बार, ठीक है, 3 बार, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजहरुल हक से संबंध नहीं रखता है, तो ये अशोक पेपर मिल की स्थापना इन्होंने नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, अशोक के शासन काल में, तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये धनानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, यानी कि क्या नाम है, तो ये धर्मपाल है, इसका संस्थापना धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ का, तो ये लकड़ी का बना था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने वर्ष 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, ठीक है, तो ये भागलपुर राजमहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, तो ये 1774 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है दोस्तों कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसके लिए, तो ये वहाबी विद्रोह का केंद्र था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा, ये चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चंपारण से ही प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू हुआ था 1917 में। अगला कह रहा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था, तो ये बिहार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिहार से प्राप्त होता था। अगला कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो ये तिनकठिया से जुड़ा था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने किया था, तो ये नवाब मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, कब किया, तो 1532 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, तो ये शिवहर जिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है, 1, 10 या 2, इससे अधिक भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला कह रहा है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, कब हुई थी, तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो ये द्वितीय है, पहला पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये गया जिला में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार की चित्रकला शैली कौन सी है, तो दोस्तों ये मधुबनी चित्रकला शैली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं,
आगे कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 की मिलान करें, यानी कि धातुएं जो हैं और ये जिले, धातुओं को जिले से मिलान करना है। ठीक है, धातु को जिले से मिलान करना है तो इसका हो जाएगा जैसे कि अभ्रक दोस्तों ये गया में हो जाएगा, अभ्रक गया में हो जाएगा। और यहाँ पे स्वर्ण दोस्तों मुंगेर में हो जाएगा सोना। और डोलामाइट दोस्तों डोलामाइट हो जाएगा ये सासाराम, रोहतास सासाराम। और ये पेट्रोलियम पूर्णिया में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए का 2 का यहाँ पे 1 और सी का यहाँ पे 4 और डी का 3। ठीक है, इसी के माध्यम से देखते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिलान सही है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अविवाहितों द्वारा जट जाति नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है? किस महीने में? तो ये श्रावण के महीने में, सावन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? मनेर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? तो शाह दौलत का। ठीक है, शाह दौलत का, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप तो ये राजगीर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कोणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये टाल मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टाल मिट्टी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि कत्था का उत्पादन दोस्तों, कत्था जो होता है पान में लगाया जाता है, पान मसाला में। ठीक है, कत्था बिहार के किस जिले में किया जाता है? कत्थे का उत्पादन। ठीक है, कत्थे का उत्पादन बिहार के किस जिले में? तो गया एवं बेतिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गया एवं बेतिया हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है? प्रतिशत में तो पुरुष 71.02 और महिला 51.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से ऐसा कोई डाटा नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई। आगे कह रहा है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? बिहार का अद्वितीय यानी कि दूसरा नहीं पहला, अद्वितीय कर रहा है तो छठ पूजा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा? तो 92वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान संस्थान तो ये दरभंगा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी? तो ये नालंदा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नालंदा में। आगे कह रहा है कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा बिहार की बोलियों का क्या नाम दिया गया? ठीक है, बिहार की बोलियों का क्या नाम दिया गया? तो ये बिहारी बोली, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? किस महिला ने किया था? तो महिला का नाम बताना है तो श्रीमती भगवती देवी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47.86%, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? डाक टिकट, तो ये मधुबनी चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिला में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है? तो दोस्तों ये रोहतास में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये मकतूबाते सदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले के सही क्रम बताइए। सबसे इसका जिला का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा सही है? तो पहला पे हो जाएगा पटना दोस्तों, दूसरा पे हो जाएगा पूर्वी चंपारण, और तीसरा पे मधुबनी, और चौथा पे गया हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे तो 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे पर सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित जलकुंडों में से किसका उद्गम स्थल मुंगेर जिला में स्थित नहीं है? नहीं है, तो ये सूरज कुंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये 51.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना तो ये 1958 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों नहीं है, तो हरहरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हरहरा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो एक ही है और वो बरौनी है, ऑप्शन नंबर सी, सबसे पुराना भी है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? ठीक है, तो ये तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये तीसरा एवं 13वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? सबसे अधिक तो अधिक गोपालगंज, सबसे कम तो मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों खनिज और संबंधित इसका जिला, खनिज और संबंधित जिला। तो दोस्तों इसको सही से देख लीजिए और इसका मिलान करना है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका सही मिलान हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही मिलान हो जाएगा। ए का 1 पायराइड्स ये रोहतास में, यूरेनियम गया में, और गैलेना मुंगेर में, और एस्बेस्टस बांका में। दोस्तों ये 1, 2 का 3 ऐसे ABCD इसी का मिलान ये सही है। ठीक है, इसको मिलाना था लेकिन इसका मिलान इसी तरीका से ही होगा, ये मिलान सही है। आइए देखते हैं, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए का 1 का 1, 2 का बी, 3 का सी और डी का 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? असत्य है दोस्तों, तो असत्य हमको ढूंढना है। ठीक है, असत्य इसमें से ढूंढना है, असत्य कौन सा है? तो जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, ये गलत है और क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ये गया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए? तो राजनीतिक शास्त्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं,
अगला कह रहा है कि राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं शोभनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया, ऑप्शन नंबर डी गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। आर्यभट्ट पुरस्कार, ठीक है, तो दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक है, यानी कि कौन सा है, तो ये विदेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो ये बिहार केसरी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिहार केसरी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हसन इमाम थे, क्या थे हसन इमाम, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया। ठीक है, तो ये आजीवकों ने। ठीक है, आजीवकों ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, कौन सा वो स्तंभ है। ठीक है, तो 80 का सही आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। चंपारण की यात्रा की थी, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर उन्हीं ने उन्हें आमंत्रित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, कहाँ पे, तो ये मोतिहारी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मोतिहारी में। आगे कह रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो ये मजहरुल हक ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है किससे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किस चीज़ का, तो बिहार विद्यापीठ का, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली, तो ये चंपारण सत्याग्रह के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है। बराबर की पहाड़ी, तो ये जहानाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार में मानसून का आगमन होता है कब। बिहार में मानसून का आगमन तो मध्य जून में होता है, ऑप्शन नंबर सी मध्य जून में होता है। अगला कह रहा है कि उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है। उदयपुर झील का संबंध, तो ये पश्चिमी चंपारण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये हाजीपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये
भाद्र पक्ष आश्विन यानी कि कृष्ण पक्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था, तो ये चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ प्रतीक है, यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई, ठीक है, तो दीदारगंज से, ऑप्शन नंबर सी दीदारगंज। अगला कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो ये रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, बिहार की जलवायु को, तो मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर सी मानसूनी जलवायु। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन हैं, ठीक है, मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन हैं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये बिहार से बिहार स्पेशल जीके जीएस था, जो कि सभी बिहार के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, अगर आप वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।